हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोमिनेंट क्लासेस। हम इस वीडियो में नोबेल प्राइज के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें नोबेल प्राइज के बारे में। तो नोबेल प्राइज को अल्फ्रेड नोबेल, इनके नाम पर नोबेल प्राइज चलता आ रहा। नोबेल प्राइज 2023 के सारे नोबेल प्राइज के लिस्टों के बारे में जानेंगे, साथ ही नोबेल प्राइज के हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, और साथ ही नोबेल प्राइज को कौन कौन इंडियन को मिला उसके बारे में तीनों सेक्शन कंप्लीट कर लेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले नोबेल प्राइज की हिस्ट्री के बारे में जाने। तो ये अल्फ्रेड नोबेल, इन्हीं के नाम पर नोबेल पीस प्राइज, नोबेल प्राइज दिया जा रहा है। ये एक रसायनज्ञ, अभियंता, इंजीनियर, आविष्कारक, व्यापारी और लोकप्रिय व्यक्ति थे, और जीवन काल में 355 पैटेंट धारण करते हुए विज्ञान में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए। नोबेल का सौ प्रसिद्ध आविष्कार डायनामाइट था। इनका सबसे इनोवेशन डायनामाइट था, जो नाइट्रोग्लिसरीन के विस्फोटक शक्ति का उपयोग करने का एक सुरक्षित और आसान साधन था। इसे 1867 में एक पेटेंट करवा लिए, और जल्द ही इसे दुनिया में खनन और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए उपयोग किया गया। 1930 में सबसे पहला भारतीयों को फिजिक्स के क्षेत्र में सीवी रामन को मिला। इसके बाद हम बात करें, सबसे पहला भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर को ही नोबेल प्राइज मिला गया था लिटरेचर के क्षेत्र में, वो भी गीतांजलि के लिए। उसके बाद हम बात करें 1969 से नोबेल प्राइज को पहले 4 क्षेत्रों में दिया जाता था, उसमें एक इकोनॉमी को जोड़ा गया 1969 से, यानी इकोनॉमी में दिया जाने लगा। उसके बाद 1998 को फर्स्ट भारतीय अमित सेन को इकोनॉमी के क्षेत्र में दिया गया। पहले भारतीय इकोनॉमी के क्षेत्र में प्राप्त करने वाले कौन है? अमित सेन। लिटरेचर के क्षेत्र में बात करें तो मात्र एक बीएस नैपॉल, जो कि इंडियन भी नहीं थे, इंडियन ओरिजिन थे, इनको लिटरेचर के क्षेत्र में बीएस नैपॉल को मिला है। और हम देश के नोबेल प्राइज लिस्टर के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स में किनको मिला? ये रहा फिजिक्स। तो फिजिक्स को हम कैसे ट्रिक से याद कर सकते हैं? फिजिक्स के लिए हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेंच के लोग फ्रेंच के लोग फ्रेंच के लोग पैर फ्रेंच के लोग फ्रेंच के लोगों का पैरामीटर हाई होता है, जिससे वो हुलिया छोड़ा देते हैं। ऐसे हम याद कर सकते हैं। नहीं, फ्रेंच के लोगों का पारा हाई होता है, जिससे वो लोगों का हुलिया छोड़ा देते हैं। ऐसे हम पैर, फ्रैंक और हुलियर, इससे हम याद कर सकते हैं। नहीं, फिजिक्स में फ्रेंच के लोगों का थर्मामीटर यानी पैरामीटर हाई होता है, जिससे वो लोगों का हुलिया छुड़ा देते हैं। तो और हम इसमें बात करें किसके लिए मिला है इनको, तो इलेक्ट्रोडायनामिक के क्षेत्र में मिला है। और इसे दिया है कौन? रॉयल स्टडीज एकेडमी ही दिया है। सिर्फ लिटरेचर में ही एक नॉर्वे एकेडमी देती, बाकी सारे क्षेत्रों में, सारे साइंसों में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों क्षेत्रों में रॉयल स्टडीज एकेडमी ऑफ साइंस देती है। नोबेल में पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशील के अध्ययन के लिए प्रकाश के ए टू सेकेंड पल्स उत्पन्न करने के लिए प्रयोगात्मक तरीकों के लिए प्रदान किया गया है। नोबेल प्राइज केमिस्ट्री में बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं ना, बवेंडी, एलेक्सी आई एकिमो और लुइस ब्रू, मॉगी जी बवेंडी, यानी इनको, एलेक्सी को और लुइस को, ब्रूस। यानी हम केमिस्ट्री में क्या यूज करते हैं? लेबोरेटरी में ब्रश यूज करते हैं, यहां से याद कर सकते हैं। और हम मोएंगी, एलेक्सी एलेक्सी क्या यूज करती है? लेबोरेटरी में ब्रश। तो दो नाम तो ये जीवन में याद कर सकते हैं। और इन्हें मिला है क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए। नैनो टेक्नोलॉजी का सबसे छोटा
रूप खोजा गया। यह प्रभावी तकनीक सर्जनों को ट्यूमर के ऊतक को निकालने और बहुत कुछ करने में हेल्प करेगा, यानी ट्यूमर कैंसर में इसका यूज होगा, इसीलिए इन्हें नोबेल केमिस्ट्री के क्षेत्र में मिला है। ये रहा इनका नाम। मोंगी यानी एलेक्सी क्या यूज करती है? लेबोरेटरी में ब्रश यूज करती है। दो नाम तो इजी में भी याद कर सकते हैं, और तीसरा नाम मोंगी। और द डिस्कवरी ऑफ द सिंथेटिक ऑफ द क्वांटम डॉट्स, यानी किसके मिला? डिस्कवरी ऑफ द सिंथेटिक्स ऑफ क्वांटम डॉट्स। और इसे दिया कौन है? रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस ने दिया है। नोबेल प्राइज इन लिटरेचर के बारे में बात करते हैं। तो लिटरेचर हम बात कर सकते हैं, कौन है? कोई अंग्रेजी लिखता है हमेशा, उसका हम लोग बुक पढ़ते हैं। तो जॉन फॉस for the innovative play and the prose which give the voice with the unsable, स्वीडिश अकादमी ने दिया है। यानी हम बात कर सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, रॉयल स्वीडिश अकादमी। स्वीडिश अकादमी, सिर्फ स्वीडिश अकादमी यहाँ दिया है। यानी लिटरेचर के क्षेत्र में जॉन फॉस्ट मिला है और स्वीडिश अकादमी। हम इसे लिटरेचर को कैसे याद कर सकते हैं? हमेशा फॉर्म फॉरेन बुकों को हम लोग रीड करते हैं, जिसके राइटर कौन होते हैं? कुछ अंग्रेज नाम ही होगा, जॉन फॉस। ऐसे इसको इजी में याद करके रख। साहित्य में नोबेल साधारण गद्य और नाटकों को रचने और अनकही बातों को आवाज देने की उनकी पहल के कारण उन्हें यह सम्मान मिला है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार यह स्वीडिश, ये तो मैंने बात कर चुका हूँ। और सारी अवार्ड जो है कि 1901 से ही मिलती है। हर साल साहित्य में विशेषज्ञ के रूप से प्रदान किया जाता है। नोबेल प्राइज इन पीस के बारे में बात करते हैं। शांति के लिए ईरान, अभी जो बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है, ईरान की एक नरगिस लेडीज है, इनकी नाम है नरगिस मोहम्मदीन। नारगिस मोहम्मदीन for the fight against the oppression of the women in Iran and her fight to promote the human right and freedom for all। जो ईरान में बहुत सारे लेडीज को फ्रीडम पर बैनिंग कर दिया गया, बुर्का के अंदर रखा जाता है उन्हें, उसके फ्रीडम के लिए, राइट के लिए आवाज उठाई थी। इसीलिए नरगिस मोहम्मद दिन को, यानी ईरान, सबसे ज्यादा पीस की जरूरत कहाँ है? ईरान में। ऑलमोस्ट वहां पर ओमेन के राइट के लिए आवाज उठाई थी नरगिस मोहम्मदीन पर। ऐसा कुछ नाम होगा, मोहम्मदीन वहीं पर नाम होगा। और इसे नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी देती है। तीनों चीजों में ध्यान रखना, पीस को रॉयल स्वीडिश, अब बाकी तीनों को रॉयल स्वीडिश अकादमी ऑफ। ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न को हराने के लिए, उनकी लड़ाई के लिए नरगिस मोहम्मदीन को नोबेल मिला। और उन्होंने इस पर, इस चीज को लेकर उन पर 13 बार मुकदमा किया जा चुका है। अब हम बात करते हैं इकोनॉमी के बारे में। तो इकोनॉमी में क्लॉडिया गोल्डिन, इनको मिला है। क्लॉडिया गोल्डिन किसके लिए? स्वेरिज रिक्स बैंक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें महिला श्रम बाजार के परिणामों के बारे में गहरी समझ रखने के लिए पुरस्कार मिला है। क्लॉडिया गोल्डिंग ने सदियों से महिलाओं की कमाई और बाजार भागीदारी का पहला प्रतिष्ठित विवरण दिया। उन्होंने यह गहरा शोध किया, जिसके माध्यम से यह पता चला कि लिंग अंतर में बदलाव की आवश्यकता है। ये रहा क्लॉडिया गोल्डिन। इकोनॉमिक्स के लिए कैसे याद कर सकते हैं? इकोनॉमिक गोल्डिन, गोल्ड, यही सब याद कर सकते हैं। जॉन, ये लिटरेचर के लिए फॉर हैविंग द एडवांस एंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वुमेन लेबर मार्केट आउटकम्स के बारे में। और इसे भी रॉयल स्वीडिश अकादमी ऑफ द साइंस ही देती है, यानी 3 अवार्ड देती है। सबसे पहला बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और इको, तीनों क्षेत्र में कौन देती है? रॉयल स्वीडिश अकादमी। और पीस में कौन देती है?
पीस में नॉर्वेजियन अकेडमी देती है, और एक हम बात करें लिटरेचर में देती है स्वीडिश अकेडमी। यानी तीन तरह के संस्थाओं ये नोबेल प्राइज को ऑर्गेनाइज करती है। एंड रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस ये फिजिक्स केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स को देती है, और पीस में हमारा नॉर्वेजियन अकेडमी देती है। लिटरेचर में बात करें तो लिटरेचर में रॉयल स्वीडिश अकेडमी ही ओनली देती है।